जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना वाहन लेकर, अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर बाजार जाता है या रिश्तेदारी में जाता है या अपने पर्सनल काम के लिए जाता है, तो वह सोचता है कि वह अपनी गाड़ी को बहुत ही संभाल कर चलाएगा ताकि उसका किसी के साथ जो है रोड एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन वहीं पर आज की जो भारत की युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जब वह अपना वाहन लेकर सड़क पर उतरती है तो वह अपने वाहन को इतनी स्पीड में दौड़ाती है कि वह मानो कि वह आसमान में अपने वाहन को उड़ाना चाहती है, जिसके कारण भारत की सड़कों पर रोज न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। और इन्हीं एक्सीडेंट के कारण जो है न जाने कितने लोग भारत में रोज जो है भारत में जो है कितने लोगों की मौत हो जाती है। और भारत रोड एक्सीडेंट के मामले में जो है विश्व में सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि भारत में रोड एक्सीडेंट की संख्या ही इतनी ज्यादा है। और आज की इस वीडियो में गुजरात के बड़ोदरा में जो कार क्रैश का मामला सामने आया है, जो कार एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा से जो है एक कार एक्सीडेंट का मामला सामने आता है, जहां 13 तारीख की रात को, यानी कि होलिका दहन की रात को, एक 20-21 साल का लड़का जो 4th ईयर का लॉ का स्टूडेंट होता है, जो गुजरात के बड़ोदरा के MS यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है, जिसका नाम रक्षित रवीश चौरसिया होता है, वह अपने दोस्त जिसका नाम प्रासु चौहान बताया जा रहा है, जो प्रासु होता है वह पारुल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन यानी कि पत्रकारिता का स्टूडेंट होता है, वह पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा होता है। साथ ही जो प्रासु होता है वह अपने पिता की कार लेकर, जो कि वोल्क्सवैगन विक्टस 1.5 कार होती है, उसको लेकर अपने दोस्त जिसका नाम रवीश चौरसिया होता है, रक्षित रवीश चौरसिया होता है, उसके साथ जो है अपने एक दोस्त जिसका नाम संजय होता है उसके पास जाते हैं। और वहां पर जो है अपने दोस्त से मिलकर जब यह दोनों वापस उसी कार से वापस अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं, तो इनका रास्ते में ही जो है जो बड़ोदरा के अंतर्गत एक करेली पुलिस स्टेशन आता है, उसके एक मुक्तानंद सर्कल पर जो है इनकी कार जो होती है वह एक स्कूटी से टकरा जाती है। और यह इनकी कार जो होती है यह लगभग 120 की स्पीड से चल रही होती है, और यह कार जब उस स्कूटी से टकराती है तो वह स्कूटी जो है इनकी कार के टकराने के कारण बहुत ही दूर जाकर पड़ती है। और इस स्कूटरी पर जो है एक पति और पत्नी जो है जा रहे होते हैं, जिनमें से पत्नी का नाम होता है हिमाली पटेल, और दूसरा जो व्यक्ति होता है, जो उस हिमाली पटेल का जो पति होता है, उसका नाम होता है पूरब पटेल। अब जैसे ही यह स्कूटरी उस कार से टकराती है तो जो हिमाली पटेल होती है उसकी तो तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये जो इस हिमाली पटेल का पूरब पटेल पति होता है वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन ये जो कार चला रहे होते हैं, ये दोनों जो रक्षित चौरसिया और जो ये प्रासु चौहान जो कार में मौजूद होते हैं, यह अपनी कार नहीं रोकते हैं और अपनी कार को जो है ऐसे ही भगाते हैं। और तभी जो इनसे स्कूटी टकराई होती है, तो इसके आगे जो स्कूटी चल रही होती है वह भी इस कार से टकरा जाती है, जिस पर कि 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें एक पति पत्नी और इनके 2 बच्चे होते हैं। साथ ही आगे एक और 2 पहिया वाहन चल रहा होता है, जब वह भी इसी कार से टकरा जाता है, तो जब यह कार उस वाहन से टकराती है तो वह भी जो है नीचे गिर जाते हैं और उनको भी जो है गंभीर चोटें आती हैं, जिसके कारण जो है वह हिमाली पटेल तो मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। साथ ही ये जो 7 लोग अन्य जो होते हैं जिनकी कार से एक्सीडेंट होता है वह बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब जब यह कार जो है होती है, यह वोल्क्सवैगनार विक्टस 1.5 होती है, यह अपनी कैटेगरी की सबसे बढ़िया और सेफ्टी के मामले में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस कार के जो है जैसे ही यह कार इन स्कूटियों से टकराती है तो इसके जो एयरबैग होते हैं वह खुल जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो बैठे इस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा होता है उसको सामने का कुछ नहीं दिखता है, तो वह अपनी कार को रोक देता है। साथ ही इस कार को जो चला रहा होता है वह प्रासु चौहान का जो दोस्त होता है, जिसका नाम रक्षित रवीश चौरसिया होता है, जिसकी उम्र 20-21 साल बताई जा रही, जो लॉ का स्टूडेंट है, वह इस कार को चला रहा था। लेकिन यह कार जो होती है यह प्रासु चौहान जो होता है उसके पिता के नाम पर होती है। दरअसल यह कार जो होती है यह डायगोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होती है, और जो प्रासु चौहान के पिता होते हैं वह इस कंपनी में काम करते थे। तो यह जो कार होती है यह कंपनी ने प्रासु चौहान के पिता को जो है दी हुई थी, और उन्हें चलाने के लिए जो उनको जो कंपनी में जो जरूरी काम होते थे उसके लिए यह कार
प्रासु चौहान के पिता को जो है मिली हुई थी। लेकिन प्रासु चौहान जो होता है वह अपने पिता से होली के दिन, होलिका दहन के दिन जो है वह बोलता है कि मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है, तो मैं आपकी कार लेकर जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो प्रासु चौहान के पिता होते हैं वह भी अपने बेटे को मना नहीं करते हैं और प्रासु चौहान अपने दूसरे दोस्त जिसका नाम रक्षित रवीश चौरसिया होता है उसे लेकर अपने एक तीसरे दोस्त जिसका नाम संजय होता है उसके घर पर होलिका दहन का जो पर्व होता है उसको मनाने के लिए जाते हैं। और जब वापस अपने दोस्त से मिलकर वापस आ रहे होते हैं तो इनका जो है बड़ोदरा के करेली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुक्तानंद सर्कल के पास जब इनकी कार जब तेज रफ्तार से लगभग 120 की रफ्तार से उधर से वापस लौट रहे होते हैं तो इनकी कार जो है एक स्कूटी से टकरा जाती है जिस पर जो दो दंपत्ति बैठे हैं जिनमें से एक हिमाली पटेल और दूसरा पूरब पटेल होता है। और इन्हीं के साथ जो है कुछ आगे जो दो पहिया वाहन पर आगे व्यक्ति चल रहे होते हैं उनसे भी यह कार टकराती है और वह भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जिसके बाद ये ड्राइवर जब इस कार का जब जो एयरबैग होते हैं जब वह खुलते हैं तो यह कार जब यह ड्राइवर रोकता है तो यह जो है जो इसमें प्रासु चौहान जो कंडक्टर की सीट पर बैठा होता है वह बाहर निकलता है और बोलता है कि ये पागल है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है इसने किया है। लेकिन जैसे ही ये जो कार का ड्राइवर होता है जो रक्षित चौरसिया होता है जब यह कार से निकलता है तो यह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अनदर राउंड अनदर राउंड अनदर राउंड। साथ ही इसके बाद यह निकिता निकिता करके भी कई बार चिल्लाता है। और इसके बाद जब इसकी तरफ भीड़ बढ़ना शुरू होती है तो यह जो है ओम नमः शिवाय के जो है कई बार नारे लगाना शुरू कर देता है जिससे कि यह सोचता है कि मैं हिंदू हूं तो मुझे यह लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आसपास की जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि इस कार से जब ये स्कूटी टकराती है तो इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं वह अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। और कुछ लोग जब होली के पर्व पर जो होलिका दहन कर जो अपने घर के बाहर ही खड़े होते हैं तो वह भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और जब इस रक्षित चौरसिया नाम के लड़के को देखते हैं तो यह जो है अनोदर राउंड करके चिल्लाता है, निकिता निकिता करके चिल्लाता है और ओम नमः शिवाय करके चिल्लाता है। तो यहाँ पर भीड़ को जो गुस्सा आ जाता है और वह भीड़ जो होती है वह इस रक्षित चौरसिया नाम के लड़के को जो है पीटना शुरू कर देती है और इसको जो है काफी ज्यादा पीटती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रासु चौहान नाम का लड़का होता है जो रक्षित चौरसिया का दोस्त होता है वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और रक्षित चौहान को अपने कब्जे में ले लेती है और अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद इसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जो घायल होते हैं उन्हें जो है तुरंत जो है कुछ भीड़ के द्वारा और कुछ एम्बुलेंस के द्वारा जो है इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां से पता चलता है कि 3 लोगों को तो बहुत ही गंभीर रूप से चोटें आई हैं। साथ ही कुछ जो 4 लोग हैं उन्हें कम गंभीर रूप से चोटें आई हैं, वह कम गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इसके बाद पुलिस जब इस रक्षित चौरसिया नाम के लड़के से जब पूछताछ करती है तो यह बताता है कि यह बनारस का रहने वाला है। इसके पिता जो है बनारस में ही जो है नल की जो टोटी होती है, सैनिटरी का जो सामान होता है उसका बिजनेस करते हैं और यह यहाँ पर रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक 20-21 साल का स्टूडेंट होता है जो कि अपने दोस्त से मिलकर आता है, लेकिन वह इतनी तेज गाड़ी को चला रहा होता है कि जिससे कि एक स्कूटी टकराती है तो वह उस पर बैठी एक महिला की तुरंत मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जब इस पूरी घटनाक्रम घटता है तो जब मौके पर भीड़ पहुंचती है तो वह भीड़ जो है अपने फोन को निकालती है और अपने फोन के कैमरे में इस पूरे वाक्य को जो है कैप्चर करना शुरू कर देती है। तो इस कार को जो ये रक्षित चौरसिया नाम का लड़का ड्राइव कर रहा होता है तो जब यह बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो जब भीड़ इसको देखती है तो भीड़ को देखने से पता लगता है और कैमरे में जो फुटेज कैद हुई है उन्हें भी देखकर पता लगता है कि यह जो है किसी प्रकार का इसने जो है नशा कर रखा था और इसी नशे के चलते जो है यह जोर जोर से जो है चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि अनोदर राउंड। शायद यह बोलने का प्रयास कर रहा था कि एक बार फिर से मैं ऐसा ही करना चाहता हूं। साथ ही निकिता निकिता करके भी चिल्लाता है, साथ ही ओम नमः शिवाय करके भी चिल्लाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि
यह जो रवीश चौरसिया, यह जो रक्षित रवीश चौरसिया नाम का लड़का होता है, यह अपनी कार को, जिस कार को यह ड्राइव कर रहा था, उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता है। और जब यह पकड़ा जाता है तो यह बोलता है कि सड़क में जो है एक खड्डा था, जिसे बचाने के चक्कर, जिसके खड्डे के बचाने के चक्कर में जो है मैंने जब गाड़ी को अपनी थोड़ी सी साइड में लिया तो मेरी गाड़ी जो है थोड़ी सी जो है उस स्कूटी से टकरा गई, जिसके कारण जो है मेरी गाड़ी के एयरबैग खुल गए थे, जिससे मुझे आगे का कुछ नहीं दिख पाया, जिसके कारण जो आगे राहगीर सड़क पर चल रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन दोस्तों, जब गाड़ी 120 की स्पीड से थी तो वह गाड़ी रुक कैसे सकती थी? वह तो अगर उसे रोकने की भी कोशिश की जाती तो वह काफी दूर जाकर रुकती। और यह एक्सीडेंट जो इस लड़के ने किए हैं, यह तो शायद इसके नशे में होने के कारण हुए होंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप भी जब रोड पर उतरे तो आप भी अपनी सेफ्टी के साथ गाड़ी को धीरे से चलाएं और सड़क के सभी नियमों का, जो गाड़ी को लेकर जो सभी नियम बने होते हैं, उन सभी नियमों को जो है अपनाएं और अपनी गाड़ी को जो है बहुत ही सतर्कता के साथ चलाएं। और सड़क पर जब भी उतरे तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी का भी ख्याल रखें, ताकि आपसे जो है किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। दोस्तों, इस घटना को जब हर कोई सुनता है तो हर कोई सोचकर जो है ये जो रवीश चौरसिया नाम का लड़का होता है, रक्षित रवीश चौरसिया नाम का लड़का होता है, तो हर कोई जो है इसे धुतकारता है कि यह जो लड़का है यह नशे में था और इसने जो है नशे में जो है इन लोगों की जो है, जो सड़क पर राहगीर चल रहे थे, तो इसने जो है इन लोगों की तेज रफ्तार के कारण जो है अपनी गाड़ी जो है कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने जो है, जो राहगीर सड़क पर चल रहे थे, उनको जो है उनके साथ एक्सीडेंट कर दिया, जिसके कारण एक महिला की तो हाथों हाथ मौत हो गई। मौकाए वारदात पर जो जहां पर घटना घटी थी वहीं पर मौत हो गई और जो अन्य 7 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, वह भी जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने को बोल रहे हैं। जो इस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था साथी, जो प्रासु चौहान था, उसने अपने दोस्त को, जब वह नशे में था तो उसे गाड़ी क्यों दी? दोस्तों, अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले को जो है किस प्रकार से हैंडल करती है, कि क्या इस रक्षित रवीश चौरसिया नाम के लड़के को सजा मिलती है या फिर यह भी अपने पैसों के दम पर, अपने पिता के बिजनेस के दम पर जो है यह जो है जमानत पर बाहर आ जाएगा और यह पूरा मामला जो है या दब जाएगा, या इस रवीश चौरसिया नाम के लड़के को जो है सजा मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पूरे मामले में अगर कोई और सूचना मिलती है तो इस पूरी सूचना को जो है आपके साथ जो है साझा किया जाएगा। नमस्कार।